गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस मैथमेटिकल क्लासेस। एलपीपी में हमने अब तक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। यूनिक सॉल्यूशन कि कौन कौन सा होता है, यूनिक में मैक्सिमम, मिनिमम एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम। ये एक नेमिंग थ्योरम है, आप लोगों ने ये की हुई है, क्वेश्चंस में आप इसे एप्लीकेबल कर चुके हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट की बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ जेड और मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू समथिंग ए एक्स प्लस बी वाई ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। जैसे कि हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, सब्जेक्ट टू गिवन कंस्ट्रेंट्स, occur only at boundary point or the corner point of the feasible region। कि अगर हम किसी फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स, जैसे हमने ये कुछ क्या है, इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, ये जैसे ए वाला और ये एंड दिस वन रीजन मान लो हमारे पास क्या है, ये फिजिबल रीजन है हमारे पास। तो अगर इसे नाम दें ए बी सी डी ई, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स, कि ए बी सी डी और ई, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स है। एंड अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो इन्हीं पांचों पॉइंट पे कहीं पे भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा। इनके अलावा कहीं पे भी मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम के मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स, जो उन गिवन कंस्ट्रेंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किन पॉइंट्स पे अकर करेगा, जो बाउंड्री पे होंगे या कॉर्नर पॉइंट पे होंगे, किसके, फिजिबल रीजन की। एंड देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, करिए चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, फंक्शन है या इक्वेशन है। जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, लीनियर है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या आएगा हमारे पास, लीनियर फंक्शन आएगा। तो क्या है आंसर इज कि लीनियर फंक्शन है। कौन सा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपको कैसे पता चलता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में बात करें तो क्या आता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का आता है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई की पावर हमेशा यहाँ पे 1 ही है, तो दिस इज अ लीनियर फंक्शन। एंड सेकेंड, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कैन occur only at more than one point। कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कैन अकर एट मोर देन 1 पॉइंट क्या है, हमने तो कहा है कि यूनिक सोल्यूशन होता है, लेकिन नहीं, अगर हम बात करें कि इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम कहीं पे भी 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे हमने इस तरह का क्वेश्चन भी किया था पहले, अगर कुछ इस तरह की इक्वेशंस हैं, जैसे ये वाली चीज़ है, आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक
और कहीं पे भी कोई और लाइन आ रही है, जैसे ये लाइन आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर क्या है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है, सेम आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर कहें तो 2 पॉइंट पे तो मिनिमम वैल्यू हो नहीं सकती, तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि ये पूरी लाइन ही किसे दे रही है, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमम वैल्यू दे रही है। कि ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे, ये पूरी लाइन क्या दे रही है, मिनिमम वैल्यू दे रही है। जैसे हमारे पास ये वाली लाइन हो, ये क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ए और बी दोनों पे अगर मैक्सिमम वैल्यू सेम है, ए और बी दोनों पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू सेम है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आ रही है, सेम आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर पूरी की पूरी ए बी लाइन है, वो क्या दे रही है, पूरी की पूरी मैक्सिमम दे रही है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू। तो क्या आ जाता है यहाँ पे, इन्फानाइट मैनी वैल्यूज आ जाती हैं। क्या आती हैं, इन्फानाइट मैनी वैल्यूज आती हैं। दैट इज कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कैन अकर एट मोर देन 1 पॉइंट, कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे अकर कर सकता है। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे अकर कर गया तो हम क्या कहेंगे कि वो इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस दे रहा है। थर्ड वन इज इफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द एलपीपी आर चेंज्ड। क्या है, इफ कंस्ट्रेंट्स of an LPP are changed, then what to do। कि अगर हमारे पास कोई गिवन है LPP, कोई प्रॉब्लम दे दी, उसमें कह दिया कि यहाँ पे ये नहीं कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे ये है। जैसे आपने पहले 10 चीज़ें ली हैं, वहाँ पे कह दिया आपको 15 लेनी है। पहले 20 ली थी कोई चीज़ बाई टाइप की, अगली बार आपको कह दिया कि कोई 24 लेनी है। मीन्स अगर आपको कुछ इंटरचेंज कर दी उन्होंने कंस्ट्रेंट्स में, तो आप क्या करोगे LPP में, आपके अपने सोल्यूशन पे भी फ़र्क पड़ेगा, सभी चीज़ों पे इंटरचेंज होगा। दैट इज़ कि हमें पूरी की पूरी जो LPP की हमने पहले कंस्ट्रेंट्स बनाई थी, पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था, हमें उसे रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। दैट इज़ इफ़ कंस्ट्रेंट्स ऑफ एन LPP आर चेंज्ड, देन the problem is to be re-evaluated, is to be re-evaluated। मीन्स हमें दोबारा से वो सारी की सारी LPP की जो प्रॉब्लम है वो री-इवेल्युएट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फोर्थ वन, when reason is bounded, when reason is bounded then the objective function has both मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई रीज़न बाउंडेड है, जैसे हमने अभी किया कि जैसे कोई कंस्ट्रेंट्स की इस टाइप का कोई रीज़न है हमारे पास, ये रीज़न क्या आ गया, बाउंडेड है, तो इसमें क्या होगा कि एक वैल्यू तो क्या होगी, मिनिमम देगा, एक पॉइंट का देगा, मैक्सिमम देगा। मान लो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही हैं 10 से लेके डिफरेंट 10, 15, 5, 30, 35, कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, जेड की 5 और मैक्सिमम वैल्यू 35। तो क्या है, बाउंडेड रीजन की वैल्यूज़ में मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, रीजन शुड बी बाउंडेड। अगर अनबाउंडेड है तो एक ही होगी, चाहे तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट फिफ्थ वन, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ द LPP, if the feasible reason of an LPP is unbounded, then
is unbounded, then the optimal solution of the objective function z इज इक्वल टू, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पे कुछ भी हो, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू ax प्लस by। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि रीजन अगर अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम मे और मे नॉट एग्जिस्ट। क्या आएगा, मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। क्या है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई रीज़न है, वो अनबाउंडेड है, तो हम जरूरी नहीं है कि हम कह सकें कि उसकी वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी। मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है किसी वैल्यू, किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, किसी की हो सकता है ना करे, किसी अनबाउंडेड रीजन की हो सकता है कोई भी ना करे, किसी की हो सकता है अकेली मैक्सिमम हो, किसी की हो सकता है अकेली मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे। एंड नेक्स्ट इज 6th वन, अगर आपके पास क्या है, एक एलपीपी दी हुई है, उसमें हम जो कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं और क्या है, ये हम इसी पॉइंट में रीड करेंगे। इन एन एलपीपी द लीनियर inequations or restrictions on the variables are called linear constraints। ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट्स। क्या कहा गया है कि अगर कोई एक एलपीपी गिवन है हमारे पास, उसमें जो लीनियर इनइक्वेशंस आती हैं, जैसे हमने किया था a11 c11 प्लस a12 c12 एंड सो ऑन, दिस इज लेस देन समथिंग b1 b2, जहाँ ग्रेटर देन 1 b1 कुछ भी आ गया आपके पास, जैसे 3x 4y लेस देन इक्वल टू 5, दिस वन क्या है, ये जो आपके पास एक इनइक्वेशंस आती हैं, जो रिस्ट्रिक्शन दी हैं कि हमने ये चीज़ यहीं तक रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती, या कम से कम इतनी लेनी है, ज़्यादा हम कितनी भी ले सकें। हमारे पास लिमिट दे दी किसी चीज़ की, जो उसे रिप्रेजेंट करती हैं, लिमिट्स को, रिस्ट्रिक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जो इनइक्वेशंस, उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट्स। दीज आर कॉल्ड लीनियर constraints। next one is 7th, feasible reason of an LPP is always convex। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, क्या कहा गया है कि अगर हम फिजिबल रीज़न की बात करें, किसकी, एलपीपी के, जो हमारे पास कंडीशन दी हुई हैं उन्हें हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करने के बाद जैसे हमारे पास यही वाला ऊपर रीज़न आया था, ये हमारे पास क्या आ गया, रीज़न आ गया ABCD एंड O। दिस इज़ द फिजिबल रीज़न, कि जो फिजिबल रीज़न हमारे पास एलपीपी का आएगा, लेकिन वो जो भी है वो हमेशा क्या होगा, कन्वेक्स होगा, वो क्या है, कनकेव रीज़न नहीं होगा। नेक्स्ट इज 8th, कि एक एलपीपी है, उसमें कितने नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, एनी नंबर ऑफ, लेकिन फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होंगी।
एन एल पी पी हैज़ any number of but finite restrictions or constraints, कि वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो रुकावटें दी हुई हैं, वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगी, इनफाइनाइट कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, फाइनाइट होनी चाहिए। 9th वन इज कि जो हम इसमें एलपीपी में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो भी क्या होगी, हमेशा फाइनाइट होगी। क्या है, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन is always finite, क्या है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, हमेशा फाइनाइट होगी, चाहे वो मैक्सिमम की बात करें चाहे मिनिमम की बात करें। तो अगर हम इस कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो इस पे एक रीज़न हो रहा है, एक पॉइंट है, हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वन इज 10th। क्या है कि अगर कोई कॉर्नर पॉइंट है फिजिबल रीजन का, हमने उस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला है, वो हमेशा क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन जो हमारे पास दी हुई हैं, कंस्ट्रेंट्स दी हैं, उनका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। लेकिन वो लाइंस क्या होनी चाहिए, उसकी बाउंड्री लाइंस होनी चाहिए। क्या दिया हुआ है कि अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन इज अ पॉइंट। ये एक डेफिनेशन भी है कि कॉर्नर पॉइंट या बाउंड्री लाइंस पे जो पॉइंट है वो क्या है, इज ए पॉइंट in the region which is the intersection point of two boundary lines, क्या है कि अगर हमारे पास कोई रीजन दिया हुआ है, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, दिस इज द रीजन, दिस इज द बाउंडेड रीजन, फिजिबल रीजन। इन्होंने कहा है कि जो इस पे कॉर्नर पॉइंट आ गए, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला है, ये है, ये सभी क्या होंगे, जो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है जिस पे हमने मैक्सिमम और मिनिमम निकाला है, जहाँ हमने वैल्यूज सभी निकाली हैं, वो वैल्यूज जो निकालनी है कॉर्नर पॉइंट पे चेक करेंगे। और कॉर्नर पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट है जो बाउंड्री लाइंस का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा रीजन की बाउंड्री लाइंस। जो ये है, ये क्या है, बाउंड्री लाइंस ही आगे रीजन की, जो रीजन को ड्रॉ कर रही हैं। जैसे हमारे पास रीजन कैसा आ गया, ये वाला रीजन आ गया, दिस इज, एंड दिस वन इज द पॉइंट्स, एंड कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे क्या आ गई, इन्हीं बाउंड्री लाइंस पे है। ये भी एक लाइन है, ये भी इसकी बाउंड्री लाइन का कहलाएगी, ये भी और ये भी, दिस इज द बाउंड्री लाइन। क्या है, अब कॉर्नर पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा है। अब तक हमने क्या क्या रीड किया, एक बार एट ए ग्लांस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फंडामेंटल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम की, कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो किस पे लाई करेंगी, बाउंड्री पॉइंट्स पे और कॉर्नर पॉइंट्स पे। सारी वैल्यूज़ हैं, जो भी कुछ हमने आज किया है वो सारा फिजिबल रीजन के ऊपर किया है। नेक्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किए हैं, ये भी सारे कंस्ट्रेंट्स या लीनियर इक्वेशन जहाँ कॉर्नर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट पे हैं।
इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आधा थ्योरी का बन जाता है, इन्हें आप